Assalamu alaikum dear students, welcome to math class. I hope all of you will be fine. Students, this tutorial is the hint of review exercise 1, so watch it attentively. Let's start it. Review exercise 1, question number 5, 5 over 7 into 3 over 10 माइनस 4 ओवर 15। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो 5 ओवर 7 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 10 और 15 का एलसीएम क्या बनेगा, 30। उसके बाद क्या करेंगे, 30, 10 और 15 का एलसीएम है। फिर 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 30 आए, तो 10 3 जार 30 होता है। जो आंसर 3 आया उसको हमने न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जार 9। इसी तरह 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 30 आए, एलसीएम जो हमारा है, तो वो है 15 2 आर 30। जो 2 आंसर आया उसको इस न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 आर 8। इस तरह आपने एलसीएम फाइंड करना है। फर्दर 5 ओवर 7 एज इट इज आएगा। 9 माइनस 8 का आंसर क्या आएगा, 1 ओवर 30। अब हम क्या करेंगे, 5 से 30 को कैंसिल करेंगे, तो ये क्या रहेगा हमारे पास वैल्यू, 1 ओवर 7 डॉट 1 ओवर 6। अब फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो सकती, कटिंग, तो हम न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जार क्या होगा, 1, 7 6 जार 42। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर 5 ओवर 7 से मल्टीप्लाई किया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, 5 ओवर 7 को पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर देखेंगे दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है, इसको चेक करेंगे हम। तो 5 ओवर 7 डॉट 3 बाय 10, पहले हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 5 ओवर 7 इन डॉट 4 ओवर 15। तो यहाँ 5 से 10 को कट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 1 ओवर 7 डॉट 3 बाय 2, माइनस इसी तरह 5 से 15 को भी कट करेंगे, तो क्या आएगा, 1 ओवर 7 डॉट 4 ओवर 3। तो 1 3 जार क्या आएगा, 3 ओवर 7 2 जार 14, माइनस 1 4 जार 4, 7 3 जार 21। अब इनका एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ भी हम उसी तरह एलसीएम फाइंड करेंगे। 14 और 21 का एलसीएम आएगा 42। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 42 आए, 14 3 जार 42 होता है, तो 3 को इसके न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई किया तो वो 9 बना। इसी तरह 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आए, 21 2 जार 42 होता है, तो 2 को इसके न्यूमिरेटर 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 8। फर्दर क्या होगा, 9 माइनस 8 का आंसर क्या होगा, 1 ओवर 42। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, स्क्वायर रूट ऑफ 24 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 24 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे बिकॉज देयर इंडिसेस आर सेम। स्क्वायर रूट है तो दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। फर्दर क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, उसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे। स्क्वायर रूट 6 एज इट इज, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 6 एज इट इज। स्क्वायर रूट ऑफ 6 को कैंसिल करेंगे, आंसर 2 आएगा। पार्ट नंबर 4 है क्यूब रूट ऑफ 4 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे देखें इनके इंडिसेस सेम नहीं, ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो पहले इनके इंडेक्सेस को सेम करेंगे। इसका इंडेक्स है 3, इसका इंडेक्स है 2, तो इसके इंडेक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर पावर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इसके इंडेक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की जो पावर है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 पार 2 डॉट 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 5 पार 3। जिस नंबर से हमने बाहर मल्टीप्लाई करवाया उसी से उसकी पावर को भी मल्टीप्लाई करवाया। इसी तरह यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5 की पावर से भी मल्टीप्लाई करवाया। अब ये क्या बनेगा, 6th रूट ऑफ 4 स्क्वायर क्या होता है, 16। सेकेंड टर्म में क्या होगा, 6th रूट ऑफ 5 पार 3 क्या होता है, 125। अब इन दोनों के इंडेसेस सेम हुए तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। 6th रूट ऑफ 16 डॉट 125, 6th रूट ऑफ 16 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2000। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन रेडिकल फॉर्म x ओवर y होल पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय y ओवर x होल पावर माइनस 1/3। x ओवर y एज इट इज लिखेंगे, 1/3 भी एज इट इज। यहाँ हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। y ओवर x को लिखेंगे x ओवर y, इसकी पावर का साइन चेंज होगा 1/3। अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, x ओवर y होल पावर क्या, दोनों की पावर्स ऐड होंगी, तो 1/3 प्लस 1/3 x ओवर y होल पावर क्या बनेगा, 2/3। तो ये इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखें तो जो पावर का डिनोमिनेटर होता है 3, उसको हम इंडेक्स की फॉर्म में लिखते हैं, इंडेक्स की प्लेस पे लिखते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ x ओवर y होल स्क्वायर आ जाएगा।
यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये स्क्वायर को आप ये नहीं समझना कि स्क्वायर रूट से हम कैंसिल कर सकते हैं, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1, एक्स पार ए माइनस वन डॉट एक्स पार 2a इंटू एक्स पार 2 माइनस ए होल स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स की जो पावर्स हैं बेसिस सेम हैं तो पावर्स ऐड होंगी, एक्स पार ए माइनस वन प्लस 2a। और थर्ड टर्म में क्या होगा, एक्स पार 2 माइनस ए को हम उसकी होल पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 माइनस ए। नेक्स्ट ए माइनस वन प्लस 2a, ए प्लस 2a का आंसर क्या आएगा, 3a माइनस वन बनेगा। एक्स पार 3a माइनस वन डॉट एक्स पार पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जार 4 माइनस 2a जार 2a। फर्दर बेसिस सेम है, फिर इनकी पावर्स ऐड होंगी, एक्स पार 3a माइनस वन प्लस 4 माइनस 2a। लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, एक्स पार 3a माइनस 2a का आंसर क्या आएगा, a माइनस वन प्लस 4 का आंसर क्या बनेगा, प्लस 3। ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 है बी स्क्वेयर ओवर ए क्यूब होल पावर माइनस 2 डॉट ए स्क्वेयर ओवर बी क्यूब होल पावर 2। तो फर्स्ट टर्म में हमने इनका रेसिप्रोकल करना है, ए क्यूब ओवर बी स्क्वेयर होगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 बन जाएगा। सेकेंड टर्म को एज इट इज लिखेंगे, ए स्क्वेयर ओवर बी क्यूब होल पावर 2। अब यहाँ पे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए क्यूब ओवर बी स्क्वायर की जो पावर 2 है तो ये क्या बनेगी, ए पावर 6, ये जो 2 है इसको दोनों की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4, तो बी पावर क्या बनेगा 4। इसी तरह सेकंड टर्म में भी करेंगे, ए पावर 4 बी पावर 6 बनेगा। अब यहाँ न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम है, तो ए पावर क्या बनेगा 6 प्लस 4, डिनोमिनेटर में बी पावर 4 प्लस 6, तो ए पावर क्या बना 10, डिनोमिनेटर में बी पावर 10। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व फॉर y। 27 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 होल पावर y माइनस 1। यहाँ पे 27 को लिखेंगे 3 पावर 3 होल स्क्वायर, 81 को लिखेंगे 3 पावर 4 होल पावर y माइनस 1। पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर 6 आएगा इज इक्वल टू 3 पावर 4 इंटू y माइनस 1 आएगा। 3 पावर, अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को हम इक्वेट करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे, तो 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 4 इंटू वाई माइनस 1। 6 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1। इक्वेटिंग पावर्स, उनकी पावर्स को इक्वेट कर दिया हमने। 4 को कैरी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, 4 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे क्या होगा डिवाइड, इज इक्वल टू वाई माइनस 1। 6 ओवर 4 को हम कट करेंगे 2 पे तो क्या बनेगा 3 ओवर 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे कैरी करेंगे तो वो प्लस 1 बनेगा इज इक्वल टू वाई। एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम बाय एरो मेथड, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या बनेगा 2, सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 ओवर 2। तो आंसर क्या बना फाइनली, y इज इक्वल टू 5 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 10 शो दैट 2 इंटू एक्स पी ओवर एक्स पार क्यू होल पार p प्लस क्यू डॉट 3 इंटू एक्स पार क्यू डिवाइडेड बाई एक्स पार आर होल पार क्यू प्लस आर डॉट 4 इंटू एक्स पार आर ओवर एक्स पार पी होल पार आर प्लस पी इज इक्वल टू 24। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आपने एज इट इज़ लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, कोशेंट लॉ, कि डिनोमिनेटर से जो पावर्स हैं उनको हम न्यूमिनेटर में लेके अगर जाएं तो उनका साइन क्या होता है चेंज। पहले हम कांस्टेंट को कंबाइन करेंगे 2 3 एंड 4 को, और बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, उनको हमने एज इट इज़ लिख देना है। ये एज इट इज़ लिख दी हमने टर्म्स, होल पावर आर प्लस पी। अब क्या करेंगे 2 3 4 को मल्टीप्लाई किया तो 24 बना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे, तो एक्स पर पी ओवर एक्स पर क्यू है तो क्यू ऊपर जाके क्या होगा माइनस, इसी तरह यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो एक्स पार पी माइनस क्यू होल पार पी प्लस क्यू। सिमिलरली इन सेकंड टर्म एक्स पार क्यू माइनस आर होल पार क्यू प्लस आर। इन थर्ड टर्म आर माइनस पी होल पार आर प्लस पी। 24 एज इट इज लिखा, यहाँ पे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड टर्म में भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट जो टर्म है थर्ड उसको भी हमने मल्टीप्लाई कर देना पावर्स को। 24 एज इट इज। अब पावर में एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसी तरह सेकंड टर्म में भी होगा क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, थर्ड टर्म में भी आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। अब देखें तीनों टर्म्स में बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को हम क्या कर सकते हैं ऐड, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। अब ये कैंसल्ड आउट होंगी, प्लस पी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर कैंसिल, माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर कैंसिल, माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर कैंसिल होंगे।
24 और x की पावर 0 आएगी। 24 इसका आंसर बनेगा बिकॉज x पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।